रह गए। देखो बाबू आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमको तीनों चैप्टर एकदम कंप्लीट चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि दो चैप्टर तो आपको पहले कंप्लीट ही होगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम तो पहले हमने कंप्लीट करवा ही दिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कंप्लीट करवा ही दिया था, ठीक है ना। बच गया सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन कीजिए कंप्लीट। इसमें भी 5-6 दिन से आपको बोला है ना, तो तीनों चैप्टर है, दो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुका था, ठीक है। तो एक ही तो करना है और सुंदर सा लिखना है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिसेस, एक्सपोनेंट एंड सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये जो भी पढ़ेंगे ना बाबू, आपको एकदम थ्रू होल लाइफ काम देगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीज है और ये आपको होल लाइफ काम देगा, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। हम हेडिंग क्या देंगे बाबू, न्यू चैप्टर है, ठीक है ना, इंडिसेस। इंडिसेस बाबू, इसी का दूसरा नाम क्या है, इंडिसेस को ही कहते हैं। जैसे कैसे अभिनव का कोई अभी 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 कह देता है, तो इसी प्रकार बाबू इसका सेकेंड नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। तो इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स एंड सेट्स बाबू, ठीक है ना, सेट्स, ठीक है। इसी में एक टर्म और आ जाता है बाबू, लॉगरिथमिक करके, ठीक है ना, लॉगरिथमिक करके, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक अभी आप लोग को 9th में पढ़ना है, ठीक है ना। तभी बताएंगे तो शायद समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी में आएगा सेट्स एंड इसी में आ जाएगा एंड लॉगरिथमिक करके, ठीक है ना। देखते हैं टाइम में बचेगा तो वो भी बता ही देंगे लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बाबू स्पेस थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इधर थोड़ा जो आप हेडिंग में लिखे ना, जो कॉपी का सबसे हेड में होता है ना, तो यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा। हो सकता है टाइम बचे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लॉगरिथमिक अटैच कर देंगे, ठीक है ना, लॉग भी बता देंगे। इसी का अपोजिट है, ठीक है ना, इसी का अपोजिट लॉगरिथमिक होता है, तो इसी चैप्टर में बता देंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं बाबू कि इंडिसेस होता क्या चीज है ना, इंडिसेस होता क्या चीज है, ठीक है। इंडिसेस या एक्सपोनेंट, ठीक है बाबू, या एक्सपोनेंट, ठीक है ना। एक्सपोनेंट होता क्या चीज है, हमको क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है ना। इंडिसेस या एक्सपोनेंट की बाबू हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ना हाउ एंड भाई करके पढ़िए, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना, आपको पढ़ने के प्रति इगरनेस होगा, ठीक है ना, उत्सुकता होगा, इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो इंडिसेस का हमको क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या था, बहुत सारे, जैसे हमारे पास कुछ नंबर है, ठीक है ना। तो सेम नंबर को बाबू अगर मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर को मान लो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर को बाबू 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। सेम नंबर को बाबू क्या, जैसे 2 इंटू हमको कितना टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 4 6, ठीक है ना, 7 8 9 10, 2 4 6 8 10 है ना। अब म्यूट कर लीजिए, अब शांति से पढ़िए, ठीक है ना। अब म्यूट कर लीजिए बाबू, शांति से पढ़िए, ठीक नहीं है ना। मेरा वीडियो खुद भाग रहा है ना, चलिए ठीक है बाबू। तो अगर सेम नंबर को बाबू हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे इतना लिखेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से। तो ये बाबू मेरा क्या है, पेपर का भी क्या है, बर्बादी है, ठीक है ना। और दूसरा बाबू मेरा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। इतना लिखने में मेरा क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा ना बाबू, ठीक है। इतना लिखने में मेरा क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और लिखने में बाबू टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा मेरा क्या होगा, पेपर की भी क्या होगा, बर्बादी होगा, ठीक है ना, यूजलेस हो जाएगा। तो इसी बाबू को, इसी को जब सेम नंबर है बाबू, अगर सेम नंबर है तो इसी को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे बाबू, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बाबू, उसी को क्या कहा गया, इंडिसेस कहा गया, या उसी को क्या कहा गया बाबू, एक्सपोनेंट कहा गया। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि जैसे यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है। तो इतना लंबा नहीं लिख के, इतना बड़ा फैक्टर नहीं लिख के, इसको सिंपल से हम लोग 2 के 2 रेज टू दी पावर 10 लिखते हैं, ठीक है ना। तो इतना को नहीं लिखे इसी फॉर्म में, इसमें इसमें कुछ अंतर नहीं, बोथ आर सेम बाबू, ठीक है ना। तो आप फिर सोचो, इतना लंबा लिखने में आपको कितना टाइम लगा, मान लो कि 20 सेकंड तो लगा, तो मिनिमम तो 20 सेकंड 30 सेकंड लगेगा। अब इतना लिखने में कितना मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, ठीक है ना, ठीक है बाबू। तो इसीलिए बाबू हमको क्या कहेगा, जब इतना इतने लंबे फॉर्म को इस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिसेस कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो बाबू ये 10 टाइम्स है, मान लो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करने का दे बाबू 100 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लिखते रहो 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स बाबू, इस तरह से 100 टाइम्स लिखते रहो। तो अगर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का आपका क्या होगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, टाइम भी लगेगा, पेपर भी बर्बाद होगा, ठीक है ना। तो उतना नहीं लिख के बाबू, इतना इतना लंबा फॉर्म नहीं लिखे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बाबू, ठीक है ना। तो उसी जो शॉर्ट फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इंडिसेस कहेंगे, ठीक है ना। तो मान लो 2 को 100 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो लिखोगे 2 इंटू 2 100 टाइम्स लिखो, और उसके बाद परेशानी झेल लो। तो उतना नहीं लिखिए, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना बाबू, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं, ठीक है। सर यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ बाबू बोलिए। इसमें एक और आता है ना, n ब्रैकेट n+1 वाला।
आएगा धीरे धीरे, पढ़िए ना पहले, ठीक है ना। ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन आता है, अच्छी बात है, ठीक है ना। ठीक है, सब आएगा सब आएगा, पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। तो बाबू इंडिसेस का हमको इसीलिए जरूरत पड़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले बार बार बोल रहा है हाउ एंड व्हाई करके पढ़िए, ठीक है ना। हाउ एंड व्हाई, है ना, मतलब क्या, क्यों और कैसे, ठीक है ना। तो इससे आपको इंटरेस्ट जगेगा। तो हमको इंडिसेस की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा बाबू, लॉन्ग सेम नंबर अगर रिपीटेड सेम नंबर है, ठीक है ना, उसको बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में हमको बाबू लिखते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की जो तरीका बाबू, दैट वे इज कॉल्ड एज क्या, इंडिसेस, ठीक है ना। तो इसी को अगर हम एक लाइन में इसको लिखना चाहें, जो अभी आपको हम समझाएं, ठीक है बाबू, जो अभी आपको हम समझाएं, इसी को अगर हम लिखना चाहें, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे बाबू, एक लिटरेचर लिख लेते हैं ताकि आपको रिवीजन करो ना तो समझ में आ जाए ना। तो इंडिसेस को एक लाइन लिखना चाहें बाबू, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू, इंडिसेस के नीचे अगर बाबू क्या लिखें, इट रेफर्स, इंग्लिश लिटरेचर में दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। इट रेफर्स, मेरा मार्कर खराब हो गया, इट रेफर्स टू, ठीक है बाबू, इट रेफर्स टू क्या बताता है बाबू, ठीक है ना, इट रेफर्स टू नंबर, ठीक है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स, it refers to babu, it refers to number of times a number is, a number babu, a number is multiplied by itself, multiplied by itself। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई नंबर है तो वह नंबर अपने से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिसेस कहेंगे, इंडिसेस कहेंगे, ठीक है ना, इंडिसेस कहेंगे। दैट इज कहने का मतलब क्या हो बाबू, दैट इज, समझिए, एक एक लाइन को समझिए, ठीक है ना, नहीं समझ में आता जहां पूछिए। आप 1-2 साल मेरे साथ रहिए, देखिए आपको 9-10 का एकदम बेस एकदम मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ाई क्या बाबू, पेशेंस की चीज है ना, एकदम सुंदर सा लिखे, सुंदर सा राइटिंग में, ताकि आप स्कूल जाए कहीं भी जाए तो हाँ मेरे सर ऐसे पढ़ाए, जैसे लिखते बोर्ड पे बाबू। डाइट इज क्या हो बाबू, ये आयरो देना, ठीक है ना, ये सिंबल क्या है, डाइट इज का सिंबल है, ठीक है ना। डाइट इज का, डाइट इज कहने का मतलब क्या हुआ, लेकिन आप तो बोले थे रफ में लिखने के लिए, तो सुंदर लिखेंगे तो टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा ना। क्या बाबू, फिर आप बोले थे रफ में लिखने ना। हाँ बाबू, तो पहले देखिए, अभी आप देखिए, बात ये है ना कि आप जो भी अभी बोर्ड पे पढ़ाएंगे उसको रफ पे ही लिखना, उसके बाद फिर फेयर कर लेना, ठीक है ना। एक पेज से ज्यादा तो पढ़ाते नहीं है, 10 मिनट फेयर, 20 मिनट लगे, 20 मिनट से ज्यादा तो लगेगा नहीं बाबू, ठीक है ना। तो अभी रफ पे ही लिखना है, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग अभी फेयर करोगे तो मेरा भी टाइम कंज्यूम होगा, मेरा सिलेबस भी यहीं पे रहेगा, ठीक है ना, खत्म नहीं होगा और आपको भी दिक्कत होगा, ठीक है ना। तभी एकदम स्पीड में रफ पे लिखेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बाबू इफ दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, इफ बाबू ए बी एनी नंबर, इफ ए बी बाबू, ए मेरा क्या कोई नंबर है, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, वो क्या नंबर है। तो उसी तरह से बाबू इफ, इसको सेकंड मार्कर से लिख देते हैं, इफ ए बी एनी नंबर, ठीक है ना, इफ ए बी एनी रियल नंबर कर दीजिए, बता रहे रियल नंबर, इफ ए बी एनी रियल नंबर, एकदम समझिए बात को, ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं। इफ ए बी एनी रियल नंबर बाबू एंड एन इज, एंड बाबू एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन इज बाबू पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ऑलरेडी हम सब बता चुके हैं। पॉजिटिव इंटीजर, देन बाबू देन क्या होगा, अगर ए इंटू ए मल्टीप्लिकेशन अप टू कहाँ तक एन टाइम्स रह जाए, क्या रह जाए बाबू, एन टाइम्स रह जाए। मतलब क्या सर बता रहे हैं, अगर एन टाइम्स रह जाए बाबू तो इसकी जो वैल्यू होगी, जैसे समझो आप यहाँ से समझो, ठीक है ना, जैसे हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लिकेशन 2, तो 2 मल्टीप्लिकेशन 2 है बाबू, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 2। अगर 2 को बाबू हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो क्या हुआ, 2 के पावर 3।
अगर 2 को बाबू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स बाबू मल्टीप्लाई करें 2 को, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 4। सेम नंबर रहना चाहिए, सब में मत कर देना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार बाबू ए कोई नंबर है, अब ए मेरा कोई नंबर है, मान लो एक जगह कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है बाबू, 100 1000 2000 कुछ हो सकता है एक जगह, ठीक है ना। देखो बाबू क्या है, बात समझो, ठीक है ना, ये सब बेसिक वैसी चीज है। देखो जनरली अगर हम यहाँ पे जैसे हमको लिटरेचर लिखाना ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखाना ना, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को एन टाइम्स, ठीक है ना। क्यों सर, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख सकते बाबू, 2 अगर लिखते हैं यहाँ पे तो ये मेरा 2 क्या हुआ, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट हो गया जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। और यहाँ पे हम कोई वेरिएबल से इंडिकेट करते हैं, जब भी कोई बाबू थ्योरी बताएंगे तो वहाँ पे वेरिएबल इंडिकेट करेंगे। क्यों सर, इसलिए वेरिएबल से इंडिकेट करते हैं बाबू कि एक जगह जो इच्छा आप वो रखो, एक जगह 2 रखो, एक जगह 3 रखो, जो इच्छा वो नंबर लेके इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। अगर यहाँ एक जगह हम बाबू सिंपल से अगर डायरेक्ट हम ले लेते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 तो मेरा फिक्स हो जाएगा ना, 10 के लिए जनरल फॉर्म वैलिड होगा ना, ठीक है। तो अगर ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा बाबू a टू द पावर n बनेगा, ठीक है ना। क्या पड़ेगा, बनेगा a टू द पावर n बनेगा, है ना। अब यहाँ से समझिए थोड़ा सा, अब इसमें इसका भी नेम होता है, उसका भी नेम होता है, ठीक है ना, उसको भी थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर दे, है ना। देखिए बाबू, खांसी हो गया, समझिए, एक देखिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है ना, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे a टू द पावर n है बाबू, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, और जो बेस में है उसको क्या पढ़ेंगे, और जो फेस में है उसको क्या पढ़ेंगे, है ना। देखो ये जो है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं, ए है मेरा लोअर पार्ट में ना है, तो ए जो है बाबू, ए जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बाबू बेस। ए मेरा क्या है बाबू, ए मेरा क्या है, बेस है, ए को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और जो पावर है बाबू, पावर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए टू दी पावर एन है ना, ठीक है ना। तो पावर जो है बाबू, पावर को हम लोग क्या कहते हैं, इसका भी कुछ नाम होता है, ठीक है ना, जैसे अभिनव नाम है, आनंद नाम है, प्रकाश नाम है, ठीक है ना। उसी तरह से बाबू इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाबू मेरे, इसको हम लोग कहते हैं, एन को एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है बाबू, कैसे आप लोग का 2 नाम 3 नाम 4 नाम रहता है ना, तो इसी का दूसरा नाम है बाबू एक्सपोनेंट कहिए या इंडिसेस कहिए, या इसी को बाबू एक नाम और कहते हैं, इसी का एक नाम और है बाबू, एक नाम और है इसी का, एक नाम और है बाबू, इसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ a टू दी पावर n है ना बाबू, ठीक है। तो a वाले को हम बेस कहेंगे और n को एक्सपोनेंट कहेंगे, इंडिसेस कहेंगे या पावर कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, जैसे हम लोग रीड इसको कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे बाबू, a टू दी पावर n को हम लोग रीड कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे बाबू मेरे, मैंने पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है ना, एकदम बेसिक से बताएं, ठीक है ना। इसको पढ़ने का तरीका क्या है बाबू, कैसे आपको रीड करना है, ठीक है। इसको रीड कैसे करना बाबू, इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। जैसे 2 है तो 2 आप पढ़ते हो ना, जैसे क्या 2 मल्टीप्लिकेशन 3, तो या 2 इंटू 3 इसको पढ़ते हो, या 2 मल्टीप्लिकेशन 3 पढ़ते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू, इसको पढ़ने का तरीका ये है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ए, बेस में ए है ना, तो ए पढ़ेंगे ए रेज टू दी पावर, रेज टू दी पावर, ए रेज टू दी पावर, ठीक है। एन है ना, पावर में जो रहेगा उसको पढ़ेंगे बाबू। तो बेस में मेरा ए है, तो ए रेज टू दी पावर क्या पढ़ेंगे, रेज टू दी पावर एन पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो ए को हम यहाँ थोड़ा सा एकदम सुंदर सुंदर लिखना है, जैसे हम लिखते हैं बाबू 2-3 मार्कर यूज करके, इसी तरह आपको भी लिखना है। और जिसका सुंदर फिर अब नहीं रहेगा तो पीटेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, ए रेज टू दी पावर एन पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे, है ना। तो इतना आप लोग लिखिए, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए, ठीक है ना, एकदम बेस से बताएं। जब भी बाबू जैसे 2 टू पहले आप इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं। इतना पहले आप लोग लिखिए सुंदर सा राइटिंग में, अभी आपको फेयर रफ में ही लिखना है, ठीक है ना, बाद में फेयर में लिखेंगे। इसको मत लिख लीजिएगा, देखते हैं एलियन का कोटा का मटेरियल मिल जाता है ना बाबू, कहीं से मंगवाते हैं या पटना जाएंगे ना, तो उसका भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। खुद जो बताएंगे वो 3-4 बुक का, 5th का 6th का 7 का 8 का सब का है। आप उसके बाद किसी भी बुक से बनाओ ना, बन जाएगा क्वेश्चन।
शाम में जिसको इच्छा है आप लोग आ सकते हो, ठीक है ना। रिवीजन करना रिवीजन कर लीजिएगा 7:30 से बाबू इवनिंग में। और अपने फ्रेंड को बोलिए, ठीक है ना, कन्विंस कीजिए, उसके बाद उसके उनके गार्जियन से हम मिल लेंगे। कम से कम 100, देखिए आप लोग के बैच में बाबू हम 25 या 30 से ज्यादा नहीं स्टूडेंट रखेंगे, तो कम से कम हम लोग के पास अगर 100 स्टूडेंट भी हो जाता है 2-3 बैच करके, तो आपको भी बेनिफिट है, हमको भी बेनिफिट है, दोनों को प्रॉफिट है। आपको बेनिफिट ये है कि ज्यादा स्टूडेंट में आपका टेस्ट होगा, आपका टैलेंट निखरेगा। हमारा बेनिफिट ये है कि हमको थोड़ा इनकम हो जाएगा, तो आपको और ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और सिस्टम को और ज्यादा इधर उधर चला के कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आपके बैच में 20 से 25 ही रखना है ना। जैसे 25 से ज्यादा होगा बैच चेंज कर देंगे, नया बैच ओपन कर देंगे। लिख लिया नशा अन्यथा बाबू, अब थोड़ा जल्दी लिखिए बाबू, पढ़ाना भी हमको रहता है ना। 1 घंटा की क्लास है, मन नहीं हो पाता, मन करता है और पढ़ाए, टाइम के कारण नहीं हो पाता बाबू। सर कल पढ़ाए थे 7:30 में क्या? नहीं कल नहीं पढ़ा पाए थे, आज से शुरू करते हैं। बात हुआ था ना तो तैयार सर हो है, गया। 3-4 स्टूडेंट हैं, बाकी आ जाएंगे धीरे धीरे। देखते हैं बैनर पोस्टर। लाल क्लासेस में कितना बजे छुट्टी होता है किसी को पता है? इवनिंग में बैनर डिस्ट्रीब्यूट करवाना बाबू, किसी लड़का को पकड़ेंगे, पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। 3 बजे। 3 बजे होता है? यस सर। चलिए। नो RPF सर, में हम लोग का 1 बजे होता है। आप लोग का तो अभी ओपन 3 हुआ ही बजे हो नहीं। रहा है सबका। अच्छी बात है। RPF में बाबू जब मेहनत करिए रहता और मन से आदमी क्यों नहीं मेहनत करे। ये हो गया बाबू, इतना हो गया मेरा। क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया, इंडिसेस हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ना, ठीक है ना। ये तो हो गया मेरा जनरल फॉर्म है ना, ये बाबू जनरल फॉर्म है। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब क्या सर, जैसे मान लो 2 × 2 × 2 रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इतना लंबा नहीं लिख के क्या लिखेंगे? 2 होगा, और जितना टाइम्स रहेगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम, उतना रेज टू दी पावर कर देंगे, तो 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू? इसको अगर हमको पढ़ना है तो कैसे रीड करेंगे बाबू? ठीक है ना, 2 रेज टू दी पावर क्या पढ़ेंगे बाबू? 3 पढ़ेंगे। 2 रेज टू दी पावर, रेज टू दी पावर, ठीक है, 2 रेज टू दी पावर 3 है ना। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक चीज है, अब इससे ज्यादा बेस नहीं हो सकता है। 2 रेज टू दी पावर बाबू क्या? 3 है ना। ठीक है, ठीक है, ये सब बेसिक चीज आना चाहिए सब, ठीक है ना। इसी बाबू 10 रहे, 10 रहे, 10 रहे, 10 रहे, 10 रहे, ठीक है ना। ठीक है, तो 10 यहाँ कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो पहले हम लोग 10 लिख लेंगे बाबू। और जितना टाइम्स जो नंबर मल्टीप्लाई रहेगा कितने टाइम्स है? देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पावर क्या दे देंगे? 4 देंगे। तो इतना लंबा नहीं लिख के इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से लिखा तो आपको क्या समझना? अंडरस्टूड, ये समझना, ठीक है। 5-6 एग्जाम्पल और दे देते हैं, उसके बाद इसका लाभ पढ़ाएंगे। इंडेसेस का लाभ होता है, ये सब तो बच्चा का चीज है ना, लेकिन हमको बताना पड़ेगा ना बाबू। चलिए, अच्छी बात है। इसी में बाबू कभी कभी आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर देगा हर एक फॉर्मेट में, है ना। जैसे 5 × 5 × 5 × 5 है ना, इनटू, अब उसके बाद क्या दे देगा बाबू? डॉट डॉट दे देगा। तो डरना नहीं है ना, डरना नहीं है, डॉट डॉट दे देगा। क्या करेगा? डॉट डॉट दे देगा, और यहाँ कर देगा बाबू 50 टाइम्स। यहाँ क्या लिख देगा बाबू? 50 टाइम्स, है ना। यहाँ क्या लिख देगा बाबू? 50 टाइम्स। 50 टाइम्स, टाइम्स मीन्स क्या? उतना टाइम मल्टीप्लाई, टाइम मीन्स बाबू क्या? तो हो जाएगा 5 to the power 50। हाँ बाबू, तो इस तरह से कहीं भी फॉर्मेट रहा है तो डरना नहीं है ना। 5 को कितना टाइम? 50 टाइम, तो 5 टू दी पावर 50 है ना। ठीक है, ये सिंपल है। अब एक फ्रैक्शन, 1-2 फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, जितना भी पॉसिबल कैसे सब ले लेंगे। जैसे बाबू क्या रहेगा? 2/3 मल्टीप्लिकेशन 2/3 मल्टीप्लिकेशन 2/3 मल्टीप्लिकेशन 2/3। सिंपल सा, पहले इसको देखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू? 2 टू 2 कितना टाइम्स है?
इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ। 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइड बाई कितना बाबू 3 है, तो 3 को 3 कितना 4 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 2 मेरा कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 2 टू रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, बटा 3 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 3 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4। इसी को आगे आप बताएंगे, इसी को आगे हम बताएंगे लॉ ऑफ इंडिसेस में। इसी को शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे लिखा जाता होगा, 2 टू द पावर 2/3 टू द पावर 4 लिखा जाए। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में बोथ आर सेम है ना। तो इस तरह से ये बेसिक चीज है ना, ये सब आना चाहिए आपको। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखिए। आनंद बाबू आए हो आज कि नहीं आया है? एकदम बेस से तो बता रहे हैं। सर आए। चलिए अच्छी बात, समझ में आ रहा है। ये तो एकदम आपके लिए भी नया बाबू, जो नया पुराना स्टूडेंट। आनंद बाबू बोलिए। चलिए आपका साउंड नहीं आ रहा। 5th नंबर बाबू, इसी में बाबू मान लीजिए 10/7 कर दे, 10/7 कर दे, 10/7 कर दे, 10/7 कर दे बाबू, और इंटू कर दे कितना टाइम, 10 टाइम। बहुत कम बोलते हैं। अच्छी बात है। अब ये सब आपने खुद बनाइए, इतना को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसको बाबू खुद बनाया, अब हम ना बताएंगे, ठीक है ना। 2 4 इसी में अटैच कर देते हैं ना। 5/3 बाबू, 5/3, ठीक है। फिर क्या होगा बाबू, -5/3 और इंटू -5/3, इसको सोल्व कीजिए अपना। 6 नंबर, ये हुआ बाबू DI/, मतलब क्या, डू इट योर सेल्फ, हम ना आप करेंगे, बता दिया ना, 4 बता ना, इसी फॉर्मेट में आपको करना। तो इधर से आपको डू DI/, करना बाबू, यहाँ से जल्दी से लिखिए इतना, आगे फिर दे रहे हैं, फिर हम लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ाएंगे। ये तो हो गया नंबर ना बाबू। अब वेरिएबल ले लेते, जितना भी पॉसिबल केस है ना सब ले लेंगे। अब वेरिएबल यहाँ पे डालेंगे ABCD XYZ। लिखिए जल्दी से। सर 5th नंबर का होगा 10/7 टू द पावर 10। हाँ बाबू, इसी तरह से करते जाना है। लिख लिया ना सर? हाँ चलिए ठीक। और नीचे वाला का होगा 5/3 टू द पावर 4। चलिए अब बाबू ये अभी नंबर लिए, अब थोड़ा सा वेरिएबल ले लेते हैं ना। वेरिएबल क्या सर, जो XYZ ABC जो मेरे पास अल्फाबेट है ना बाबू, A to Z तक, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं ना। क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते सर हैं। तो मेरा टेबल ना नंबर, पुराना वाला कॉपी दोनों मिल गया, मैथ्स और फिजिक्स का, तो सर अब मैं क्या करूं? पहले पढ़ाई कीजिए। कहीं एक्स रहे बाबू, एक्स रहे या एक्स रहे या एक्स रहे, ठीक है। एक्स मल्टीप्लिकेशन एक्स, ठीक है ना। तो डरना नहीं है। अभी तक 2 3 आ रहा था ना, अब ये क्या आ गया बाबू, एक्स आ गया। वेरिएबल, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। सब बताया है, ठीक है ना, आपको भी बताएंगे जो नया स्टूडेंट है। ये बाबू मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मान लो 50 टाइम्स रह गया, 55 टाइम्स रह गया। ये तो हाँ बहुत बाबू बोलिए आसान ना, है क्या हुआ नेसा? सर, ये तो बहुत ही आसान है। हाँ तो बहुत आसान है, तो फिर यही ना धीरे धीरे जाके टफ हो जाएगा। अभी ना आपको आसान लग रहा है, यही देखिए। आप म्यूट कर लीजिए, जिसका भी साउंड आ रहा है म्यूट कर लीजिए बाबू। ये सब खुद करना, हम ना करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, एक और दे देते हैं। तो एक थ्योरी बाबू 10 एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे। तो इस तरह से आएगा आपका। अब किसी भी बुक से उठा के देखिए, इस तरह से फॉर्मेट जब भी रहेगा आप लोग समझ जाइएगा, है ना।
सर अभी भी आ रहा है साउंड, कैसा साउंड आ रहा है शिवानी बाबू? पता नहीं कुछ घनघनाने का आ रहा है। म्यूट कर लीजिए, वो जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। चलिए लिखिए इतना 7 8 9 ये सब करके लाइएगा, ये बाबू करके लाना है, ठीक है ना? ये होमवर्क आपका हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इतना लिखिए बाबू। ये एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, ठीक है ना? आप धीरे धीरे टच करते चलेंगे, है ना? तो इसी तरह से पढ़ाया जाता है। एकदम फर्स्ट सेकंड क्लास से शुरू कीजिए या फिर 8 तक पढ़ा दीजिए, जितना भी कंटेंट है सब उठा के दे दीजिए। का है सतीश बाबू, लेट से क्यों आए? सतीश, ये तो और सोता है, बॉयज होके देखो, गर्ल्स है सब आ जाती है, छोटा छोटा बच्चा है, आप लड़के हो के इतना सोते हो, बताओ। और कौन कौन है? रिस्का, क्यों वीडियो बंद किए बाबू? रिस्का बाबू, चली गई, शैतान है सब। लिख लिया अन्यथा? अन्यथा बाबू, चलिए बाबू इरेज करते हैं, है ना? जो नहीं लिख पाते वो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना? हम कितना टाइम देंगे, नहीं तो जल्दी से लिखिए। लिखा है आनंद बाबू? सर ये अभिनव? होमवर्क है। यस सर, लिख हाँ लिए। इसको अच्छा हाँ, इसको बना के लाना है। चलिए आनंद लिख लिया, सब लिख लेता है, खाली एक अन्यथा। रिस्का कहाँ रह गई? रिस्का बाबू, अब बाबू कुछ हम रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना? लॉ है, ठीक है ना? कैसे हमारे कोई बाबू क्राइम करता था उसके लिए लॉ है, ठीक है ना? जेल जाता है ना, ठीक है ना? उसी प्रकार बाबू इसका कुछ लॉ है, नियम है, ठीक है ना? लॉ ऑफ इंडिसेस का। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू मेरे, लॉ ऑफ इंडिसेस या एक्सपोनेंट। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू मेरे? नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे? लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है? या इंडिसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। तो लॉ ऑफ बाबू इंडिसेस या एक्सपोनेंट, ठीक है? तो फर्स्ट जो लॉ है बाबू, फर्स्ट जो मेरा लॉ है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं। फर्स्ट जो आपका लॉ है बाबू, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है? फर्स्ट जो लॉ है बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट रूल कहेंगे। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू, ए नंबर